हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ओमकार विंगेवार और इस वीडियो में हम कुछ बातें शेयर करेंगे जो कि अष्टांग योगा एंड मेडिटेशन के बारे में होगा। सो एवरीवन वांट्स टू डू ग्रेट इन इंडिविजुअल लाइफ। कोई जिम करके अपनी बॉडी बनाता है, कोई पढ़ाई करके अपने अपना लेवल बढ़ाता है, कोई 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 कुछ करके या कोई कुछ करके या कोई कुछ करके। लेकिन मैं अष्टांग योगा के और जाना और योगा का हैबिट लगना, ये कुछ इत्तेफाक तो बोल नहीं सकते। ये बात है मेरे सेकेंड ईयर के दौरान की, जब आई वॉज इन सेकेंड ईयर एंड एट दैट टाइम आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। यू नो व्हाट माइग्रेन? माइग्रेन एक ऐसी चीज़ होती है जो अर्धशिशि बोलते हैं, मतलब अपना जो सिर है विदाउट एनी रीज़न बहुत पिन करता है, बहुत ज़्यादा, विदाउट एनी रीज़न। उसके लिए हमने ट्रीटमेंट भी किया है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, बहुत सारे 2 3 4 5 ट्रीटमेंट किया और कंप्लीट लगातार 1.5 साल तक ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन फिर भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, टेम्पररी होता था, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता था और अच्छा लगता था, लेकिन फिर से दुखना शुरू होता था। लेकिन उस मेडिसिन की वजह से मेरे बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होने लगे। सो जब सेकेंड ईयर में था तब ऐसे ही एक्सरसाइज के तौर पे मैंने योगा शुरू किया। योगा में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और कुछ आसनास थे, उनकी प्रैक्टिस एट इनिशियली में करता था। मुझे शुरू में क्या यार, टाइम पास है यार। मेरे को क्या लगता था कि यार एक्सरसाइज मतलब दौड़ के आना, डंबल्स उठाना, ये करना वो करना, ये करने के बाद मेरे को कुछ लगता था कि हाँ एक्सरसाइज हुई है। लेकिन जब योगा करता था ना, मैं एक बात रियलाइज़ हुई कि यार जब भी योगा ख़त्म होता है तो इतना पीसफुल और शांत लगता था कि बस कुछ पूछो ही मत। ऐसा लगता था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम कोई हवा में नहीं उड़ते, क्योंकि मोर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाने के बाद प्रॉपरली फंक्शंस होता है। कुछ 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 बिगाड़ हो गया तो वो ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो यही तो है योगा। तो आफ्टर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड कुछ आसनास है जैसे कि चक्रासन, हलासन, मेरुदंडासन, बहुत सारे आसनास है, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे 6 to 7 मंथ्स के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि प्रॉपरली 3 इफ़ेक्ट्स हुए कि मेरा एंगर कम हुआ। पहले मैं बहुत एंग्री था, छोटे छोटे बातों पे मैं चिड़चिड़ कर रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिकेम स्टेबल। मेरा एंगर कम हुआ, मैं मेंटली स्टेबल हुआ। सेकेंड थिंग ये है कि जो 2 या 1.5 साल मुझे माइग्रेन सताया ना, इतना इतना पेनफुल होता था, उसके वजह स्टडी भी नहीं करता था मैं। तो वो माइग्रेन धीरे धीरे विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी मतलब गोली मेडिसिन, वो कम हो गया विदाउट एनी मेडिकेशन। और सेकेंड थिंग ये कि मुझे अच्छा फील होने लगा, कॉन्फिडेंस होने लगा। मैं इन शॉर्ट इंटरनल ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। सो मेरे को अच्छा लगा रहा। सो आई रियलाइज दैट द ब्यूटीनेस ऑफ अ योगा एंड स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग दिस योगा। मैं अभी 2.5 साल हो गए मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ, रोज़ करता हूँ। इनिशियली जो योगा करते हैं वो जैसे सिंपल योगा, ब्रीदिंग योगा होता है। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो एडवांस लेवल का योगा है, दैट्स कॉल्ड अष्टांग योगा। इसमें सारे प्रकार के आसनास, हैंड बैलेंसिंग, मेडिटेशन एंड अष्टांग, मेरुदंडासन, बाकासना, बैक बेंडिंग, नेक, ऐसे करने से अपना बॉडी ओपन होता है और मोर ऑक्सीजन गेन करने के वजह से अपना बॉडी फंक्शंस प्रॉपर होता है। हम थकते नहीं। हम मेन थिंग इस योगा का आउटपुट, मेनली इस योगा का आउटपुट यही है कि हम साइलेंट हो जाते हैं, मतलब बात बात पे चिढ़ते नहीं। और सेकंड थिंग ये है कि हम स्टेबिलिटी इतनी हाई पकड़ के रखते हैं कि कोई कुछ भी हो जाए, फर्स्ट थिंग हम हिलते नहीं, अंदर से हिलते नहीं, इट्स ओके। और योगा से ना हम लेट गो करना बहुत जल्दी सीखते हैं। हम कई बार हमको अंदर से ही बैड फील होने लगता है, बिकॉज ऑफ दैट हम लेट गो नहीं कर पाते। कुछ
चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। योगा से ना एक्सेप्टेंस सिखा जाता है। इट्स ओके, ओके, लेट गो। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी के दौर में तो बहुत सीखना ज़रूरी है। और बस, और क्या बोलूँ। मैं कितना भी बोलूँ ना, आपको ऐसा प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा, मतलब थियोरेटिकली समझ में नहीं आएगा। आप जब योगा स्टार्ट करोगे, आफ्टर 5 to 6 months यू विल रियलाइज वॉट एवर आई एम दैट सेइंग टू यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड इफेक्ट ऑफ योगा, रियली प्रैक्टिकली। ये आप खुद करने के बाद ही जानोगे और आप खुद ही बताओगे मुझे। सो आप जिम करते हो, इट्स ओके, बट योगा भी करते जाओ। इफ़ यू आर योगा प्रैक्टिशनर देन यू आर कॉन्ग्रेचुलेशन। सो क्या बोलो अब। थैंक यू सो मच टू लिसन दिस बक बक। थैंक यू।